रेत के समंदर और दरियाए नील के किनारे एक ऐसी सल्तनत उभरी जहां बादशाह खुद को खुदा समझते थे। ताकत, बेशुमार शादियां और शाहाना जिंदगी। आइए चलते हैं कदीम मिस्र के फिरौनों की हैरत अंगेज दुनिया में। कदीम दुनिया के दिल में दरियाए नील के किनारे एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कदीम मिस्र सोने से सजे मंदिरों, बुलंदो बाला अहलाम और ताकतवर हुक्मरानों की सरजमीन थी जिन्हें फिरौन कहा जाता था। ये बादशाह सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि इन्हें ज़मीन पर जिंदा देवता समझा जाता था। इनकी जिंदगी ताकत, राज, मुतअद्दिद शादियों और शाहाना ऐशो इशरत से भरपूर थी। ये समझने के लिए कि मिस्री बादशाह इतनी ज़्यादा शादियां क्यों करते थे, हमें पहले उनके मकाम को समझना होगा। फिरौन को आसमान और ज़मीन के दरमियान एक पुल माना जाता था, जिसे देवताओं ने दुनिया में तवाज़ुन कायम रखने के लिए चुना था। इनकी हर हरकत, हत्ता कि शादी भी, सियासत, मजहब और शाही बका से जुड़ी होती थी। शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि ताकत की अलामत थी। बहुत से फिरौन हमसाया रियासतों की शहजादियों से शादी करते थे ताकि अमन कायम रहे। ये शाही शादियां दरअसल सियासी मुआहदे होती थीं। जब किसी दूसरे मुल्क की शहजादी मिस्र आती तो ये दो सल्तनतों के दरमियान एतमाद की निशानी समझी जाती। रामसीस आज़म जैसे ताकतवर हुक्मरानों की कई बीवियां थीं और हर मलिका एक अलग सियासी रिश्ता जाहिर करती थीं। महल के अंदर जिंदगी बेमिसाल दौलत से भरपूर थी। दीवारों पर सोने की नक्शोगारी, खुशबुओं की महक और शाही दावतों में मौसीकी और रक्स आम थे। कदीम नक्शो निगार में जश्न, महफिलों और शाही तकरीबात के मनाजिर दिखाई देते हैं। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये ऐशो इशरत न सिर्फ फिरौन की ताकत बल्कि मिस्र की खुशहाली की अलामत थी। मजहब भी शाही शादियों में अहम किरदार अदा करता था। मिस्रियों का मानना था कि शाही खून मुकद्दस है, इसीलिए बाज़ फिरौन अपनी बहनों या करीबी रिश्तेदारों से शादी करते थे ताकि ये मुकद्दस नस्ल बरकरार रहे। आज ये रिवायत अजीब लग सकती है, मगर उस ज़माने में इसे देवताओं की तकलीद समझा जाता था। महल की जिंदगी हमेशा पुरसुकून नहीं होती थी। मुख्तलिफ मलिकाओं के दरमियान खामोश रकाबत होती थी, क्योंकि हर एक चाहती थी कि उसका बेटा अगला बादशाह बने। इन पोशीदा कशमकशों ने मिस्र की सियासत और मुस्तकबिल को मुतासिर किया। एक शहजादे की पैदाइश पूरे तख्त की ताकत का तवाज़ुन बदल सकती थी। मुतअद्दिद शादियों की एक बड़ी वजह वारिस पैदा करना भी थी। कदीम दुनिया गैर यकीनी थी, इसलिए फिरौन मजबूत जानशीन चाहते थे ताकि सल्तनत कायम रहे। तूतन खामन और अखनातोन जैसे बादशाहों की कहानियां दिखाती है कि शाही खानदान भी इंसानों की तरह चैलेंजेस और जिम्मेदारियों से गुजरे। क्या फिरौन सिर्फ हुक्मरान थे या ऐश पसंद भी? कई रिवायात बताती हैं कि कुछ बादशाह शाहाना लुत्फ़ व इशरत में भी मशहूर थे। शाही दावतों में नायाब खाने, मीठी शराब और मौसीकारों की महफिलें सजती थीं। जेवरात, मेकअप और कीमती लिबास ताकत और हुस्न की अलामत थे। ये सब सिर्फ ज़ाती खुशी नहीं, बल्कि देवताओं को खुशहाल मिस्र दिखाने का तरीका भी था। इस सब के बावजूद फिरौन की जिम्मेदारियां बहुत भारी थीं। इन्हें मुल्क की हिफाजत, जंगों की क़यादत और ऐसे अजीमुश्शान यादगारें तानीर करनी होती थीं जो हमेशा कायम रहें। बड़े मंदिर और देव हैकल मुजस्समे बादशाह की ताकत और अबदी जिंदगी की ख्वाहिश की निशानी थी। आज हजारों साल बाद भी मिस्री बादशाहों की कहानियां हमें मुतासिर करती हैं। माहिरीन आसार कदीमा नई कब्रें और ख़जाने दरियाफ्त कर रहे हैं जो शाही जिंदगी के राजों को सामने लाते हैं। ये हुक्मरान सिर्फ अफसाने नहीं थे, बल्कि ऐसे इंसान थे जो ताकत, ख्वाहिश, जिम्मेदारी और अकीदे के दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे। इख्तितामी कलिमात। मिस्र के फिरौन देवताई इख्तियार के साथ हुकूमत किए, अजीम तहजीब तामीर की और ऐसी जिंदगी गुजारी जो शादियों, ताकत और ऐशो इशरत से भरी थी। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि तारीख सिर्फ पत्थर की इमारतों का नाम नहीं, बल्कि इंसानों के फैसलों की दास्तान है। और जब तक नील के किनारे रेत अपने राज जाहिर करती रहेगी, कदीम बादशाहों की आवाज़ें जिंदा रहेंगी।